Hello students, good morning. કેમ છો બધા? How are you all? I think you all are fine. So let's start our today's lecture. The next sum is example 4. Using binomial theorem, prove that 6 raised to n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25. Okay. So हमें क्या प्रूव करना है? ये जो टर्म दिया है, okay, वो डिवाइडेड बाय 25 है और एक्स्ट्रा हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 और एक जो रिमाइंडर है वो भी यहाँ पे रहेगा. मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ. तो हमें क्या प्रूफ करना है? 6n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 25 इंटू समथिंग एंड प्लस 1 रिमाइंडर. तो हमें ये टर्म हम प्रूफ कर देंगे, मतलब ऐसा फॉर्म हम क्रिएट कर देंगे. देन वी मस्ट से दैट दिस फॉर्म इज अ डिविजिबल बाय 25 विथ रिमाइंडर 1. ओके, विथ रिमाइंडर 1. सो हमें ऐसा कुछ फॉर्म प्रूफ करना है. ओके, तो 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 25 इंटू समथिंग प्लस 1. हमें ऐसा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है, लाना है. सो लेट स्टार्ट. आंसर हियर 6n इज इक्वल्स टू, अभी 6n को मैं टारगेट करूंगा और 6n से मैं स्टार्ट करूंगा. तो 6n को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? उसको स्प्लिट करने के बाद split this 6 for to convert into a plus b, we may write 1 plus 5 raised to n. ओके, तो 1 plus 5 मैं लिख सकता हूँ. क्यों मैं लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे डिवाइडेड बाय 25 प्रूफ करना है, इसलिए विथ रिमाइंडर 1. ओके, सो 25 डिवाइड बाय 25, दैट मीन्स वी मस्ट एनी वन वैल्यू ऑफ, दैट मीन्स आइदर ए और बी, बोथ एनी वन वैल्यू विच इज 5. वी मस्ट हैव वैल्यू 5. मतलब हमें दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें 5 कंपलसरी चाहिए. ओके, चलो नाउ वी अप्लाई अवर बाइनोमियल थ्योरम. सो दैट इंप्लाइज 6 रेज टू n इज इक्वल्स टू nc0 1 नहीं लिखता हूँ, प्लस nc1 1 वो भी नहीं लिखता हूँ, एंड 5 प्लस nc2 5 स्क्वायर प्लस nc3 5 क्यूब प्लस अप टू प्लस NCN 5 रेज टू n. चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 रेज टू n है वो एज इट इज में लिख देता हूँ. NC0 का आंसर 1, इसका आंसर n और ये 5, दैट मीन्स वी गेट 5n प्लस यहाँ पे से मैं जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से लास्ट टर्म तक, बराबर, थर्ड टर्म से लेके लास्ट टर्म तक मैं क्या कॉमन आउट ले लेता हूँ? 5 स्क्वायर विच इज अ टेकिंग कॉमन आउट. सो द रिमेनिंग टर्म विच इज NC2 प्लस NC3 5 प्लस अप टू प्लस NCN. अब यहाँ पे देख है 5 रेज टू n है, बराबर, मतलब 5 रेज टू 100 है. सपोज 5 रेज टू 100 है हमारे पास, वी हैव 5 रेज टू 100 एंड वी कॉमन विच नंबर? 5 स्क्वायर. दैट मीन्स 5 स्क्वायर हमने कॉमन आउट ले लिया. तो यहाँ पे कितना रहेगा रिमेनिंग टर्म? 100 में से 2 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 98. दैट मीन्स 98 को n के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली 5 रेज टू n माइनस 2. चलो अभी क्या करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप, ये जो 5 है ना उसको मैं इक्वल के इधर साइड शिफ्ट कर देता हूँ. सो वी गेट 6 रेज टू n माइनस 5n इज इक्वल्स टू, और ये जो रिमाइंडर 1 यहाँ पे आप दिख रहा है ना, उसको मैं लास्ट में शिफ्ट कर देता हूँ. So we get 5 square, that means 25 into bracket NC2 plus NC3 5 plus up to plus NCN 5 raised to n minus 2, एंड जो प्लस 1 जो आगे था वो उसको मैं पीछे शिफ्ट कर देता हूँ. तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे 1 था उसको मैंने लास्ट में शिफ्ट कर दिया, और जो 20 इसका आंसर 25 और इंटू समथिंग, और ये 5 रेज टू n है, 5n है, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. तो जैसे ही मैंने ये स्टेप लिखा यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या प्रूफ करना था, वो यहाँ पे आपको मिल गया. दैट मीन्स 6 रेज टू n माइनस 5n इज ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25. सो फाइनली हेंस 6 रेज टू n माइनस 25 always leaves remainder 1 when
डिवाइडेड बाय 25। समझ में आ गया? सो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एक बार देख लो। ओके, तो आपके लिए एक सम मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। टीम, using binomial theorem, prove that 8 raised to n minus 7n always leaves remainder 1 when divided by 49, same as previous. Next, exercise 8.1, 14th sum, prove that summation r running from 0 to n, 3 raised to r, NCR is equal to 4 raised to n. That means we have to prove LHS is equal to RHS. So answer here, firstly we take LHS side, that means summation r running from 0 to n, 3 raised to r, NCR. Now open this summation. Okay students, open this summation and we write term by term. That means the first term NC0 3 raised to 0 plus NC1 3 raised to 1 plus NC2 3 raised to 2 plus up to plus NCN 3 raised to n. चलो अभी इसको मैंने और मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, NC0 और इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस NC1 और यहाँ पे 3 मिलेगा, प्लस NC2 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 स्क्वायर, प्लस अप टू प्लस NCN 3 रेज टू n। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स, जो आप 3 दिख रहा है ना, 3 उसका जो पावर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब सबसे पहले 0 था, उसके बाद 1 था, उसके बाद 2 और 3, ऐसे ऐसे कर करके n पावर आया। और किसका और कैसा हमारे पास वेरिएबल है कि जिसका पावर टर्म बाय टर्म इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली b। तो यहाँ पे जो 3 आपको दिख रहा है वो किसकी वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? और ऑब्वियसली ये b की वैल्यू होगी तो हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी ना, और ऑल रेज टू n होगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, रेज टू n है, बराबर ना, 3 रेज टू n है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1 रेज टू n, 1 रेज टू n माइनस 1, 1 रेज टू n माइनस 2 अप टू डॉट 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 1 रेज टू 0। इसका मतलब हम 1 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल a की वैल्यू 1 ही मिलेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर बाइनोमियल थ्योरम और कंपेयर टू आवर बाइनोमियल थ्योरम we may write 1 plus 3, and obviously the value of b which is 3, because the power of 3 which is increasing term by term which is the value of b. so इसको हम एडिशन करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू n लिख सकते हैं, and which is your RHS। क्या प्रूफ करना था, यही ना? ओके, देख लो एक बार। एक्सरसाइज 8 7th sum, find the approximation of 0.99 raised to 5 using the first 3 terms of its expansion। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और किसका यूज करना है, यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपांसन। मतलब इसका एक्सपांसन का जो भी फर्स्ट 3 टर्म्स होगा उसी का हमें यूज करना है, सिंपल। ओके, सो लेट्स सी हियर। आप देख सकते हैं कि 0.99 दिया है ना, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा इंटू a प्लस बी में। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.01 रेज टू 5 लिख सकते हैं, बराबर ना, क्योंकि 0.99 है वो नियर बाई 1 है, नियर बाई। ओके, कैसी वैल्यू हमारे पास, नियर बाई 1 है, क्योंकि इसमें आप 0.01 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 1 ही मिलेगा। तो उसको मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस 0.01 रेज टू 5 लिख दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ही लेने हैं। तो पहला वाला टर्म 5c0 1 माइनस 5c1 0.01 एंड प्लस 5c2 0.01 रेज टू 2। ये हो गया हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स। इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा, इसका आंसर मुझे 5 मिलेगा, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100, एंड इसका आंसर ऑब्वियसली मुझे मिलेगा 10, क्योंकि हमने आगे कई बार किया है। और इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 100, क्योंकि 0.01 है, सो 0.01 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है ना, तो 1/100 इंटू 1/100। तो यहाँ पे एक 0 हमारा कैंसिल होगा, सो 1/1000। 1 माइनस 0.05 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 5/100, दैट मीन्स द रेशनल फॉर्म कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली हियर वी मे राइट 0.001। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड दोनों पॉजिटिव है, उसका हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.001
एंड माइनस 0.05। अभी आप दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको फाइनल आंसर 0.951 मिलेगा। अगर आप करेंगे तो आपको 0.951 ही मिलेगा। कैसा लगा? इजी है सम। एक्सरसाइज 8 फोर्थ सम, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है ना, सेम नंबर नहीं है। प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू समथिंग हमें प्रूव करना है। मतलब ए माइनस बी, ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज अ डिविजिबल बाय ए माइनस बी, सिंपली हमें वही प्रूव करना है। ओके चलो तो लेट स्टार्ट आंसर हियर। मैं स्टार्टअप लूंगा, ए रेज टू एन से मैं स्टार्टअप लूंगा और उसको मैं ए माइनस बी प्लस बी लिख सकता हूँ। उसका रीजन क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है कि ए माइनस बी को हमें ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन का फैक्टर बताना है। तो उसको लिए मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी लूंगा और प्लस बी, मतलब ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा तो आपको सिमिलरली फिर से ए रेज टू एन ही मिलेगा आपका आंसर, बराबर ना। फाइनल आंसर आपको ए रेज टू एन ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास स्मॉल ए की वैल्यू ए माइनस बी है और स्मॉल बी की वैल्यू स्मॉल बी ही है और एन इक्वल टू ऑब्वियसली एन ही है। चलो यहाँ पे हम हमारा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इट ए रेज टू एन इज इक्वल्स टू एन सी जीरो ए माइनस बी रेज टू एन प्लस एन सी वन a minus b raised to n minus 1 b plus nc2 a minus b raised to n minus 2 b square plus up to plus nc n minus 1 a minus b and b raised to n minus 1 and the last term nc n b raised to n। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सो ए रेज टू एन विच इज एज इट इज एंड यहाँ पे हमें मिलेगा ए माइनस बी रेज टू एन मिलेगा प्लस, ओके अभी हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी को कॉमन आउट ले लेते हैं। ओके ए माइनस बी को हम कॉमन आउट ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट सेकंड टर्म तक हम ए माइनस बी कॉमन आउट ले लेते हैं, लास्ट टर्म हम एज इट इज रखते हैं, बराबर। मतलब फर्स्ट एन टर्म में से, बराबर। अगर मैं सिंपली बोल सकता हूँ तो फर्स्ट एन टर्म्स दैट मीन्स T1 T2 T3 अप टू Tn मतलब क्या होगा, हमारा लास्ट सेकंड टर्म होगा। सो इसमें से ए माइनस एन हमने कॉमन आउट ले लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या होगा? सो ए माइनस बी रेज टू एन माइनस 1, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे 100 है, 100 में से हमने 1 कॉमन आउट ले लिया तो 99 होगा और 99 को एन के फॉर्म में लिखना होगा तो हम एन माइनस 1 लिखेंगे। ओके प्लस एन सी वन, उसका आंसर मुझे एन ही मिलेगा तो मैं सिंपली एन ही लिखता हूँ और यहाँ से यहाँ पे बी है एन बी और ए माइनस बी रेज टू एन माइनस 2 यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये 99 है, 99 में से एक निकाले तो 98, सो हम 98 को एन माइनस 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड। प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारा एन सी 2 और यहाँ पे ए माइनस बी रेज टू एन माइनस 3 आएगा एन बी स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ गया होगा। प्लस अभी जो लास्ट टर्म है हमारा लास्ट सेकंड, यहाँ पे तो ए माइनस बी तो ऑब्वियसली 1 रेज टू 1 है, वही निकल गया कॉमन आउट बाहर, तो यहाँ पे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म क्या है? तो एन सी एन माइनस 1 बी रेज टू एन माइनस 1 और ये ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? बी रेज टू एन हमें मिलेगा क्योंकि एन सी एन का आंसर हमें 1 मिलेगा। सो सेकंड स्टेप में समझ में आ गया सबको। ए माइनस बी हमने फर्स्ट एन टर्म में से कॉमन आउट लिया है, फर्स्ट एन टर्म में से जो लास्ट टर्म है ना उसको तो मैंने एज इट इज ही रख दिया, मतलब जो आंसर आता है वही रख दिया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो सब में से एन ए माइनस बी कॉमन आउट ले लेंगे तो यहाँ पे रेज टू एन है तो एक बाहर निकल जाएगा, 100 में से एक निकल जाएगा तो यहाँ पे 99 रहेगा, यहाँ पे 98, ऐसे यहाँ पे 97। सो 99 को n माइनस 1, 98 को n माइनस 2 एंड 97 को n माइनस 3 हम लिख सकते हैं। और जो लास्ट सेकंड टर्म है मतलब हमारा फर्स्ट एन टर्म में से एन वाला टर्म उसमें से तो a माइनस बी है तो वो ही बाहर निकल गया, तो हमें जो रिमेनिंग टर्म क्या मिलेगा? एन सी एन माइनस 1 एंड बी रेज टू एन मिलेगा। ओके बी रेज टू एन माइनस 1 मिलेगा। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो लास्ट वाला जो टर्म है ना बी रेज टू एन उसको मैं इक्वल के इधर साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? सो ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड इन टू ब्रैकेट ए माइनस बी रेज टू एन माइनस 1 प्लस एन
a minus b raised to n minus 2 into b plus nc2 a minus b raised to n minus 3 b square and plus up to plus ncn minus 1 b raised to n minus 1. सो जो हमने फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या प्रूव करना है, ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू समथिंग, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, हेंस a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n whenever n is a positive integer. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया. यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है वो मैंने दो फॉर्म में लिखा है, बराबर ना, दो टाइप में लिखा है. फर्स्ट टाइप डिविजिबल वाला, सेकंड टाइप फैक्टर वाला. यहाँ पे भी लिखा है जो हमारे क्वेश्चन में मेन हमें पूछा गया था वैसे. ओके, सो एक बार ये सॉल्यूशन आप देख लो शांति से. एक्सरसाइज 8 9th सम, एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 + x/2 - 2/x reach to 4 where x is not equals to 0. ओके, कैसे करेंगे? अभी तक तो हमारे पास एक ही टर्म था, उसको हम स्प्लिट करके दो टर्म में कन्वर्ट करते थे ना, मतलब एक ही हमें वैल्यू दिया जाता था क्वेश्चन में, उसको हम दो में कन्वर्ट करते, मतलब ए प्लस बी में कन्वर्ट करते. पर जब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होगा तब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकालें, कैसे उसको एक्सपांड करेंगे, बराबर ना. कोई आपके पास हिंट है, कोई आइडिया है तो मुझे बताओ, तो हम कर सकते हैं. तो सब तक आप सोचिए, तब तक मैं यहाँ पे ये जो मैं दिया है क्वेश्चन में वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. चलो, कोई आया, कोई थॉट आया माइंड में? नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं. इसको हम क्या करेंगे, अगर हम सिंगल वैल्यू को या सिंगल टर्म को या सिंगल वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट करके. ओके, हमारे पास x होता है, x को हम स्प्लिट करके a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, तो उसको हम a प्लस बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 3 टर्म्स को हम दो में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सपोज करेंगे लेट स्मॉल a इज इक्वल्स टू 1 + x/2 एंड स्मॉल इज इक्वल्स टू 2/x. तो आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी की वैल्यू दिख रही है. Therefore a minus b whole raised to 4 is equals to 4c0 a raised to 4 minus 4c1 a cube b plus 4c2, क्योंकि नेगेटिव वाली है ना फॉर्मूला में, नेगेटिव वाली फॉर्मूला आएगी, प्लस माइनस वाली, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब एंड प्लस 4c4 b raised to 4. चलो, नाउ पुट a is equal to 1 + x/2 and b is equal to 2/x in this expression. We get that implies 1 + x/2 minus 2/x whole raised to 4 is equals to 4c0 1 + x/2 whole raised to 4 minus 4c1 1 + x/2 whole cube एंड b की वैल्यू हमारे पास 2/x है, प्लस 4c2 1 + x/2 होल स्क्वायर एंड 2/x होल स्क्वायर माइनस 4c3 1 + x/2 एंड 2/x होल क्यूब प्लस 4c4 2/x होल रेज टू 4. नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर ऑब्वियसली 1 मिलेगा, और 1 + x/2 रेज टू 4, मतलब यहाँ पे भी हमें फिर से वही क्या हमारा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. सो 4c0 1 प्लस 4c1 x/2 प्लस 4c2 x/2 होल स्क्वायर प्लस 4c3 x/2 होल
क्यूब प्लस 4c4 x/2 होल रेज टू 4, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए मत प्लस वाली फॉर्मूला आएगी, माइनस 4c1 का आंसर 4 और यहाँ पे 2 है मतलब 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8/x एंड इंटू ब्रैकेट यहाँ पे क्यूब वाली फॉर्मूला है। ओके, तो हम यहाँ पे क्यूब वाली फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस 3a² मतलब 3a² मतलब x/2 एंड प्लस 3ab² x/2 होल स्क्वायर एंड प्लस x/3 होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमारी हो गई एंड प्लस सेकंड टर्म हो गया। अभी थर्ड टर्म 4c2 का आंसर ऑब्वियसली हमारे पास 6 है बराबर, एंड 6 4h2 दैट मीन्स 4 6 24 हमें यहाँ पे मिलेगा। सो 24 डिवाइड बाय x² एंड इनटू ब्रैकेट हमें कौन से टर्म मिलेंगे, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स a² प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू x/2 प्लस x/2 होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट ओवर माइनस 4c3 का आंसर ऑब्वियसली 4 आएगा बराबर। जैसा कि मैंने बोला सेकंड और लास्ट सेकंड दोनों टर्म्स के जो कॉम्बिनेशन का आंसर है वो सेम होंगे। सो 4 एंड 2 क्यूब दैट मीन्स हमें मिलेगा 8 मतलब 8 4 32 हमें मिलेगा, 8 4 32 और डिनोमीटर में यहाँ पे x³ और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा 1 प्लस x/2 और प्लस यहाँ पे 4c4 का आंसर 1 एंड यहाँ पे मिलेगा 2⁴ दैट मीन्स 16/x⁴। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर हमें 1 मिलेगा, 4c1 का आंसर क्या मिलेगा 4 इंटू x/2 प्लस 4c2 का आंसर हमें मिलेगा 6 एंड यहाँ पे मिलेगा x²/4 प्लस 4c3 का आंसर ऑब्वियसली फिर से 4 आएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा x³/8 प्लस इसका आंसर 1 एंड x⁴/16 माइनस 8/x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट 8/x ही मिलेगा, सेकंड प्लस अभी बाहर माइनस है मतलब ये हमारा माइनस होगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो ये सभी प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8/x हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 4 8 मतलब 4 3 12 हमें फाइनल आंसर मिलेगा, माइनस यहाँ पे भी x² है ना मतलब एक x हमारा कैंसिल होगा एंड 2 4 8 मतलब 4 3 हमारे पास 2² मतलब हमें 4 मिलेगा, 4 2 8 मतलब 8 6x हमें यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिला, तो ये x अंदर जाएगा, यहाँ पे x² है, एक x कैंसिल होगा एंड 2² दैट मीन्स 4 4 2 8 एंड 2 3 6x हमें मिलेगा एंड माइनस सेम यहाँ पे x³ है और एक x कैंसिल होगा दैट मीन्स न्यूमरेटर में कितना मिलेगा, x² मिलेगा बराबर ना, और डिनोमिनेटर में 2³ मतलब 8 कैंसिल हो जाएगा मतलब सिंपली हमें यहाँ पे सिर्फ x² ही मिलेगा बराबर, सिंपली यहाँ पे हमें सिर्फ x² ही मिलेगा एंड प्लस यहाँ पे 24/x² को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24/x² प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल एंड यहाँ पे x और ये x कैंसिल हो जाएंगे मतलब डिनोमीटर में एक ही x रहेगा, 24/x प्लस 24/x² और ये x²/4 मतलब x² कैंसिल और डिनोमीटर में 4 है मतलब 4 6 24 मतलब प्लस 6 रहेगा एंड प्लस माइनस नेक्स्ट हम हमारे पास 32/x³ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/x³ माइनस ये एक x कैंसिल होगा मतलब डिनोमीटर में x² एंड 16 2 मतलब 16/x² एंड प्लस जो लास्ट टर्म है वो क्या है 16/x⁴। चलो फाइनली यहाँ पे 2 2 4 मतलब 2x रहेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3x²/4 2 8। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं x⁴
पावर वाले कितने हैं हमारे पास, एक ही है, x⁴/16। उसके बाद क्यूब पावर वाले कितने हैं हमारे पास, तो क्यूब पावर वाले हमारे पास है x³/2 है, मतलब प्लस x³/2। उसके बाद हमारे पास 2 पावर वाले कितने हैं, x²/2, यहाँ पे 3x²/2 और यहाँ पे -x², 3x²/2 -x², मतलब हमें मिलेगा प्लस x²/2। फिर 1 पावर वाले हमारे पास कितने हैं, -6x एंड यहाँ पे +2x, मतलब हमें मिलेंगे -4x। और उसके बाद x⁴ दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है 1, -12 दैट मीन्स -11, +6 दैट मीन्स -5। अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास x वाले टर्म कितने हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में x वाला है -8/x एंड +24/x, मतलब -8 + 24 दैट मीन्स +16/x। डिनोमिनेटर में x² वाले +24/x², -16/x² दैट मीन्स +8/x²। डिनोमिनेटर में x³ वाले टर्म हमारे पास कितने हैं, तो आप देख सकते हैं -32/x³ ही है, -32/x³ एंड 4 पावर वाले ऑब्वियसली एक ही है, 16/x⁴। तो ये आपका हो गया फाइनल एंड एकदम करेक्ट आंसर है। आप बुक में चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, आपका यही आंसर आपको बुक में दिखेगा। थोड़ा लेंदी है, ओके, बट आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तभी सभी स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए, कैसे कहाँ कैंसिल आउट करना है, कैसे करना है, सब कुछ। ओके, तो इसको आप एक बार शांति से नज़र कॉन्सेंट्रेट करके और नज़र डाल के आप देख लेना, बराबर। सिंपल यही है कि उसको मैंने a + b में कन्वर्ट कर दिया, a = 1 + x/2 और b = 2/x, फिर a - v⁴ की फॉर्मूला और a और b की वैल्यू पुट करने के बाद 1 by 1 हमारा बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आप देख लो। एक्सरसाइज 8 10th सम, फाइंड द एक्सपांशन ऑफ 3x² - 2ax + 3a² होल रेज़ टू 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो आप देख सकते हैं सेम एज प्रीवियस वाला जो हमने किया वैसा ही है, सेम 3 टर्म्स वाला है, उसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात रेज़ टू 3 है, मतलब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, बराबर ना। और बाइनोमियल थ्योरम का हमें यूज़ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही यह 3x² - 2ax + 3a² होल क्यूब बी गिवन, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। लेट स्मॉल a = 3x² - 2ax एंड b = 3a²। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या है फॉर्मूला, a + b होल रेज़ टू 3 की फॉर्मूला है। तो 3c0 a³ + 3c1 a² b + 3c2 ab² and plus 3c3 b³. Now just put the values of a and b in this expression. So we get that implies 3x² - 2ax plus 3a² whole raised to 3 which is equals to 3c0, small a की वैल्यू हमारे पास 3x² - 2ax plus 3c1 3x² - 2ax होल, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर एंड इनटू b मतलब 3a² प्लस 3c2 3x² - 2ax होल स्क्वायर 3a² होल स्क्वायर प्लस 3c3, यहाँ पे 1 होगा एंड 3a² होल रेज़ टू 3। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3c0 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी गेट 3c0 3x² होल क्यूब माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो हमारी माइनस वाली फॉर्मूला आएगी, 3c1 3x² होल स्क्वायर
एंड 2ax, फिर से प्लस आएगा 3c2 3x स्क्वायर एंड 2ax होल स्क्वायर एंड प्लस फिर से माइनस आएगा 3c3, यहाँ पे मिलेगा 2ax होल क्यूब। तो इसका हमें कंप्लीट कर दिया, प्लस यहाँ पे 3c1 का आंसर 3 मिलेगा और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3 3 जा 9a स्क्वायर, और ये स्क्वायर वाली फॉर्मूला हम सिंपली 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा 3 3 जा 3x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर 2ax प्लस 2ax होल स्क्वायर। चलो ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, तो 3c2 का आंसर हमारे पास होगा कितना, फिर से 3 होगा, तो ये 3 और ये 3 स्क्वायर मतलब 9, मतलब हमें मिलेगा 9 इंटू 3 दैट मीन्स प्लस 27 a रेज टू 4, 27 a रेज टू 4, और ब्रैकेट में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2ax एंड प्लस इसका आंसर 1 मिलेगा एंड 3 रेज टू 3 दैट मीन्स वी गेट 27 a रेज टू 6, क्योंकि 2 3 जा 6। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो इसका आंसर 1, 3 3 जा 9 3 जा 27 x रेज टू 6 माइनस 3c1 का आंसर 3, 3 स्क्वायर का आंसर हमें मिलेगा 9, 9 3 जा 27 एंड इंटू 2 दैट मीन्स 54। हमारे पास x कितने होंगे, x रेज टू यहाँ पे 2 रेज टू 2 दैट मीन्स 4 एंड प्लस 1 दैट मीन्स x रेज टू 5 इंटू a प्लस 3c2, उसका आंसर हमें फिर से 3 मिलेगा और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3 3 जा सॉरी स्टूडेंट्स 3 3 जा 9 एंड 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, 9 4 जा कितना मिलेगा 36। x कितने होंगे, यहाँ पे x स्क्वायर होगा क्योंकि ये स्क्वायर हम इन तीनों को देंगे, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर x स्क्वायर, ऑलरेडी x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर दैट मीन्स x रेज टू 4 एंड a स्क्वायर माइनस 3c3 का आंसर 1 एंड 2ax होल क्यूब मतलब 8x क्यूब एंड हमें मिलेगा a क्यूब, 8x क्यूब a क्यूब प्लस अब ये 9 है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर मतलब ऑलरेडी 9 हमारे पास है ही, और ये दूसरे 9 है, 9 इंटू 9 दैट मीन्स वी गेट 81 x रेज टू 4 एंड a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x रेज टू 4 मिलेगा और ये 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 9, पहले इसका अंदर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 इंटू 9, सो हमें मिलेंगे माइनस 108। ए कितने होंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है मतलब x क्यूब, और यहाँ पे a 1 है और ये बाहर से स्क्वायर आएगा मतलब a क्यूब, समझ में आ गया। और यहाँ पे प्लस इसकी बात करते हैं 2ax होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4a स्क्वायर x स्क्वायर मिलेगा और बाहर से 9a स्क्वायर अंदर आएगा, मतलब 9 4 जा 30, कितना मिलेगा 36। x कितने होंगे हमारे पास, स्क्वायर होंगे एंड a हमारे पास होंगे, बाहर से स्क्वायर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 4 मिलेगा, प्लस 27 इंटू 3 मतलब हमें मिलेंगे 81 a रेज टू 4 x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर a रेज टू 4 माइनस 27 इंटू 2 दैट मीन्स वी गेट 54। x हमारे पास है एक ही है और a रेज टू हमारे पास 5 है एंड लास्ट वाला प्लस 27 a रेज टू 6। सो फाइनली 27 x रेज टू 6 वाले एक ही है, फिर x रेज टू 5 वाले हम चेक कर लेते हैं, x रेज टू 5 इंटू a वाले हमारे पास कोई है, x रेज टू 5 इंटू a वाले हमारे पास कोई नहीं है, मतलब हमारे पास 54 माइनस 54 x रेज टू 5 इंटू a है, प्लस x रेज टू 4 इंटू a स्क्वायर वाले हमारे पास और कोई है, सो यहाँ पे 36 है और ये x रेज टू 4 प्लस इंटू a स्क्वायर मतलब 36 एंड 81, सो हमें मिलेंगे 117
एक्स रेज टू 4 ए स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों सेम है, सिर्फ एडिशन ही करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब और ए क्यूब वाले कितने हैं, सो एक्स क्यूब ए क्यूब मतलब ये -8 है और यहाँ पे -108 है, मतलब हमें मिलेंगे -116 एक्स क्यूब ए क्यूब। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ए रेज टू 4 वाले, एक्स स्क्वायर और ए रेज टू 4 वाले हमारे पास ये 36 है और उसी के बाजू में 81 है, मतलब प्लस कितना 117 एक्स स्क्वायर ए रेज टू 4। फिर उसके बाद ए रेज टू 5 वाले मतलब सिर्फ -54 एक्स ए रेज टू 5 है और लास्ट में +27 ए रेज टू 6 आपको मिलेगा। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो आपको यही आंसर आपको बुक में दिखेगा। सो कैसा लगा ये एग्जांपल? आई थिंक बहुत बोरिंग होगा क्योंकि उसका थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा लंबा है और ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा कंटाला आ रहा होगा, बराबर ना। सो अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास दो ऐसे सम्स देखे जिसमें ए बी और सी तीनों के तीनों प्रेजेंट से, बराबर ना, प्रेजेंट थे और उसको हमने ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया या आइदर ए माइनस बी में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जैसा कि हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा जो कैलकुलेशन हो गया वो इजी भी हो गया और उसके बाद इजी होने के बाद जो हमने 1 बाय 1 जो हमारा एक्सप्रेशन का जो अप्लाई किया तो तब भी आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका इजी हो गया। तो इसको एक बार शांति से सॉल्यूशन एकदम शांत दिमाग से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आप ये सॉल्यूशन देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जहाँ पे जो हम बाहर जो टर्म्स है उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स के पावर कितने है, वाई ए के पावर कितने है, वो हमारे पास ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा फाइनल आंसर और उसी पर ही हमारा फाइनल आंसर डिपेंड है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बराबर। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक सबसे पहले एग्जांपल 4 देखा था जो रिमाइंडर वन होता है वो, बराबर, वो भी आपको समझ में आ गया, इजी था। उसके बाद ऐसा ही सेम एग्जांपल मैंने आपको एक होमवर्क में दिया है जो आप कर देंगे। उसके बाद हमने 8.1 का 14th वाला सम देखा, ओके, ये भी हमारा इजी था, सिंपल था, बराबर। उसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज 8 का 7th टर्म, उसके बाद 4th टर्म जो अभी इजी थे क्योंकि आगे हमने ऐसे किए ही थे। इसको हमने स्प्लिट करके ए माइनस बी में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसको हमने कैसे प्रूफ किया, जो हम आगे डिवाइडेड बाय वाला जो प्रूफ था वैसे ही, क्योंकि ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन वाला था ना, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना था, तो ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू समथिंग, मतलब ए माइनस बी इज ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज अ डिविजिबल बाय ए माइनस बी। सिंपली ऐसे ही हमने प्रूफ यहाँ पे कर दिया, ओके। सो उसके बाद हमने जो देखा, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बड़ा हुआ था, थोड़ा लंबा हुआ था, ऐसे टर्म्स हमने यहाँ पे देखे। तो सबसे पहले देखा था हमने एक्सरसाइज 8 का 9th सम, ओके, वो भी इजी था, सिर्फ आपको स्टेप्स में ध्यान देना है और एक्स के पावर में ध्यान देना है, ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेस सेम हो गए तो इंडेसिस का एडिशन होगा। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट था एक्सरसाइज 8 का 10th सम, उसका हमने क्या, फाइंड द एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 वो कंप्लीट हो गया और उसके आगे जितने भी एग्जांपल्स है 1 to 4, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 एंड 4 विथ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। और जो हमारा एक्सरसाइज 8 है, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें से भी हमारे काफ़ी सम 5 या 6 सम्स हमारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ उसमें 3 या 4 सम्स बाकी है और हमारा एक्सरसाइज 8.2 पूरा का पूरा बाकी है, बराबर। तो ये जो बाकी टर्म है, अभी हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, ओके, मिडल टर्म एंड कोएफिशिएंट वाले जो एग्जांपल्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे, बराबर, वो भी इजी है। तो अब तक का आपने जो सीखा समझा, आई थिंक आपको समझ में आ गया और इजी हो गया होगा, बराबर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइप से, तब तक ये जो जितना भी हमने आज तक कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम में, वो सब आपको कंप्लीट करना है और लिखना भी, एंड मेन थिंग नोट्स बनाते रहना है कंपलसरी, ओके स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके स्टूडेंट्स, एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।